निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग जल्द ही इसके आंकड़े का विवरण जारी करेगा। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के आलोक में दिनांक 30/9/2025 को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने पर कहा, हर जगह मतदाता बढ़ते हैं लेकिन बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता घटे हैं। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई होगी, इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन्हें हटना भी चाहिए। लेकिन आज जो सूची आई है ये चुनाव आयोग की सूची है, ये बिहार के मतदाताओं की अंतिम सूची नहीं है। अभी चुनाव आयोग ने जरूर अपनी सूची फाइनल कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होगा उसका हमें इंतजार है। अभी भी चुनाव आयोग से अपेक्षा करते हैं कि बिहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। नहीं, कोई भी कैसे इस बात से संतुष्ट हो सकता है। हर जगह मतदाता बढ़ते हैं। बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता घटे हैं। जिनका भी 18 साल आयु होता है तो 5 साल में 18 साल से ऊपर जो पहुंचा वो मतदाता सूची में शामिल होगा। कुछ लोग मरे भी होंगे, ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए, उनको हटना चाहिए मतदाता सूची से। लेकिन आज जो लिस्ट आया है ये तो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है, ये कोई बिहार के मतदाताओं का फाइनल ये नहीं है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है 5 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देती है इस फाइनल जो इनका आया है मतदाता सूची, उस पर उसका इंतजार करना चाहिए। बाकी निश्चित उत्तर तो तभी इस पे दिया जा सकेगा जब हम लोग भी कलेक्ट करेंगे भिन्न भिन्न असेंबलीज में क्या हुआ है, कौन लोग हटे हैं, किन लोगों को जोड़ा गया है, तब जाके निश्चित उत्तर इस पे दिया जा सकेगा, उसकी जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन अभी तो ये इलेक्शन कमीशन ने जरूर अपना सूची फाइनल किया है, लेकिन बिहार के मतदाता और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा 5 तारीख को, उसका भी हम लोग इंतजार करेंगे। क्या आप लोग सर भविष्य में क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग तैयारी कर रहे हैं जनता के सामने आकर अपनी तरफ से जो आंकड़े हैं उनको सामने रखने की, क्योंकि राहुल जी पहले भी इन आंकड़ों का जिक्र कर चुके हैं, तो क्या आप लोग अब तैयारियों में लगेंगे इस चीज की, क्योंकि चुनाव भी करीब है? तो कैसे तैयारी तो करेगा ही कोई, हम लोग इलेक्शन से कोई पार्टी कैसे भाग सकती है। हम लोग अभी भी अपेक्षा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फ्री एंड फेयर पोल हो, फ्री एंड फेयर पोल कराए बिहार में। बिहार दूसरे तरह का स्टेट है, बिहार के लोग मानेंगे नहीं इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुनाव कराई है महाराष्ट्र में, हरियाणा में। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर पोल बिहार में कराए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से करीब 22 साल के अंतराल के बाद बिहार में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का रिवीजन किया गया है। एसआईआर के समापन के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूचियां जारी की गई थीं। इसके बाद 1 सितंबर तक व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के दावे और आपत्तियां ली गई। मसौदा सूची में 7.24 करोड़ मतदाता हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से लगातार इस मामले पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उन सब के बीच में जिस तरीके से चुनाव आयोग की मतदाता सूची आई, उसके बाद जो आपत्तियां विपक्ष की ओर से दर्ज कराई जाएंगी, उस पर क्या और फैसला चुनाव आयोग लेता है, ये सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।